Welcome students. Today we are here with the most important family from P block elements, that is nitrogen family. It belongs to group 15, so we can call it as group 15 elements. Nitrogen family collectively is called as nicogens, and the compounds formed by nitrogen family are called niconides. See, these nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, these 5 elements are present in nitrogen family. Among these, nitrogen and phosphorus are nonmetals, arsenic and antimony is metalloid, whereas bismuth is our metal. So many questions, why this is very important, because most of the questions are asked from this family. So how to recall that questions? So here some tricks are there. So first trick is, or the first memory is, that bond length. See, now what is bond length? The length of bond which is formed in between two elements, दो एटम के बीच में बॉन्ड की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है याद करने के लिए. जितना ज़्यादा बॉन्ड की लंबाई होगी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसको आप आसानी से ब्रेक कर सकेंगे. तो हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. इससे हमको याद रहेगा. ओके. सो और जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, देखिए जितना बड़ा बॉन्ड है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड. अब मान लीजिए आपके पास 2 बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड था वो इतना बड़ा, डबल बॉन्ड आया तो फोर्स बढ़ा, बॉन्ड पास में आया, बॉन्ड लेंथ कम हुई, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2. ये हम पढ़ चुके हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बॉन्ड ऑर्डर. अब मान लीजिए अब किसी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लाइक नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3. तो जब 3 बॉन्ड हैं आपके पास, दे विल कम मोर क्लोजर, तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ ना. सो दिस इज बॉन्ड लेंथ. Bond length is inversely proportional to bond energy as well as bond order. इसके यदि आपको ये याद होंगे, many of the questions you can solve in few seconds. So one question is here. Nitrogen is chemically inert while phosphorus and others are reactive. Why? Chemically inert, इसका मतलब वो किसी से reaction नहीं करेगा. The reason for this is हाई बॉन्ड एनर्जी. अब हाई बॉन्ड एनर्जी है. क्यों हाई बॉन्ड एनर्जी है? क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं. सी, 3 बॉन्ड हैं. जो मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है वो इतना दूर है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. 2 बॉन्ड हुए, डबल बॉन्ड हुए, बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हुई. अब 3 बॉन्ड हुए, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई, है ना. अब 3 बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे, 3 बहुत ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी. अब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी. अब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा. दिस इज़ द रीज़न नाइट्रोजन इज़ केमिकली इनर्ट वाइल phosphorus is having low bond energy, because it forms only single bond. सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होगा. एंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज 941 किलो जूल पर मोल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर thermal stability. Thermal stability is the amount of heat required to break any bond. किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज़ इट्स
थर्मल स्टेबिलिटी। अब जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सी यू कैन सी हियर, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे उनको आपको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। सो देयरफॉर नाउ सी, देयरफॉर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, थर्मली स्टेबल। सी वन क्वेश्चन इज हियर, सीक्वेंस दिया गया है, अमोनिया, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, स्टेबाइन, बिस्मुथाइन। अब आपको इसको अरेंज करना है थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाउ टू अरेंज, आपको ये याद है, जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, कीप दिस थिंग इन माइंड, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम, और सबसे कम किसकी हो गई, बिस्मथ की, कुछ ऐसे। अब आपको ये याद रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर reducing character, high bond energy. It is answer I am writing here, high bond energy. Or now next, reducing character. Reducing character means tendency to release hydrogen. कौन अपने में से आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नाउ सी हियर, अमोनिया की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, तो क्या ये आसानी से अपने में से हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, नहीं करेगा, ये सबसे कम रिलीज़ करेगा। और देखिए बिस्मुथाइन बहुत आसानी से ब्रेक हो रहा था, इसलिए ये बड़े ही आसानी से अपने में से हाइड्रोजन देगा। So what will happen here, this just opposite of this. Okay, now next is our basic character. Next heading is our basic character. What is this basic character? Tendency to donate lone pair, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, जो अपने कंपाउंड में जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी उतनी बेसिसिटी होगी। हाउ टू रिमेंबर दिस, नाउ सी हियर, फॉर दिस वी हैव टेकन वन शॉर्ट ट्रिक, जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो उतने ही बेसिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा लोन पेयर देगा। बट हियर इन दिस सीक्वेंस सबके पास एक एक लोन पेयर है। अब क्या करें, व्हेन वी आर हैविंग डिफरेंट लोन पेयर्स, तब हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसकी उतनी ही बेसिसिटी होगी। अब यहाँ पर द कंपाउंड्स विच वी आर हैविंग टू कंपेयर ऑल आर हैविंग सिंगल लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ फॉर हेयर व्हेन सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर, अब हम ये पता लगाएंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा सबसे छोटा है। जो जितना ज़्यादा छोटा होगा लोन पेयर उसका उतने पास में होगा, है ना। नाउ सी, फॉर दिस वी मस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। नाउ सी, दिस इज अवर हाइड्राइड ऑफ अमोनिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। NH3 molecule. Now what happens here, see, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें टोटल कितने शेल हैं, ओनली 2 शेल्स आर प्रेजेंट। कंपेयरिंग टू अदर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है। फॉर दिस लोन पेयर इज़ वेरी क्लोज टू ईच दिस नाइट्रोजन, और ये बड़े ही आसानी से इसको दे देगा। अब नाउ वी आर कंपेयरिंग विद दिस फॉस्फाइन। फॉस्फाइन में क्या होगा, PH3 मॉलिक्यूल। इसमें क्या हुआ बेटा, फॉस्फाइन में एटॉमिक नंबर इज 15 ऑफ सेंट्रल एटम, 3 शेल्स वी आर हैविंग। इसका साइज कंपेयरिंग टू अमोनिया मॉलिक्यूल
इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, इसका साइज़ ज़्यादा हुआ तो लोन पेयर थोड़ा सा और दूर चला गया, थोड़ा दूर चला गया तो लोन पेयर को देने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी। लोन पेयर को इतना इजीली हम नहीं दे पाएंगे जितना हम अमोनिया में दे सकते थे। तो यहाँ पर रीज़न क्या हुआ बेटा? स्मॉलर द central atom, more close is lone pair, hence easily can be donated. This is the reason that अमोनिया इज़ मोर बेसिक देन फॉस्फाइन। अब यदि ये आपको दे दिया जाए सीक्वेंस, देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस हियर? अमोनिया इज़ हाईली बेसिक देन दिस एंड दे आर नॉट बेसिक। ओनली दीज टू आर शोइंग बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे होते रहते हैं, ये सबसे छोटा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लोन पेयर इज़ मोर close to this central atom और easily it can be donated. phosphorus का shell थोड़ा सा ज़्यादा है, so it will take more energy to give lone pair. Next is our hydrogen bonding questions. Hydrogen bonding is responsible for solubility in water and this is also responsible for high boiling points. Two questions can be asked: why ammonia is highly soluble in water while others are not, or phosphine has low boiling point than ammonia. दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, दोनों का ही रीज़न क्या होगा? नाउ सी हियर, this is ammonia molecule and here we are having water. हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बट इन फॉस्फाइन देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड. देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. दिस इज द रीज़न इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज इट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, therefore it is soluble. Due to this hydrogen bond, ammonia is having high boiling point than phosphine. Now some very important tricks I am telling you here related to chemical reactions. What are they? First is that कभी भी नाइट्रोजन की आप रिएक्शन करवाएंगे मेटल से, always it will form nitride. This is 3 minus is the valency of nitrogen in nitride. Keep this thing in mind. Nitrogen always react with metal to form nitride. The example I am telling you. N2 plus lithium. It will give you nitride. LiN. 3. Now we need 3, so this becomes your 6Li and this becomes your 3, 2. This becomes your nitride. So nitrogen always forms nitride with any, but this is your Li, lithium. Now nitride forms, nitride always is converted into nitrogen. कोई सा भी आपको नाइट्राइड दे दिया जाए, वी आर टेकिंग हियर सोडियम नाइट्राइड Na3, इट विल कन्वर्ट इनटू N2. इसको रिलीज़ कर दीजिए आप सबसे पहले. N2 रिलीज़ करने के बाद क्या बचा आपके पास? Na. अब Na अकेला नहीं रहेगा, Na विल बी 2
Now on balancing, you will be getting it 2Na3, and here you will be getting this C. Nitrogen react with metal to form nitride, and nitride on thermal or any reaction, it will release nitrogen first. Now suppose any ammonia compound is reacting with oxidizing ion, it will always give you nitrogen plus water. ऑक्सीडाइजिंग एनाइन कैसे पहचानेंगे? सी दिए MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस, NO3 माइनस और ClO4 माइनस. यदि किसी भी अमोनियम सॉल्ट में यदि ये रेडिकल्स ऐड हैं तो दे विल फॉर्म N2 एंड H2O. अब कैसे करेंगे आप? सी आई एम टेलिंग यू हियर विथ एग्जांपल. NH4 twice Cr2O7. हमारे पास कोई सा ये कंपाउंड है, एंड दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू फर्स्ट रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन यहाँ पे 8. तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स यू कैन रिमूव? 4H2O. इसको रिमूव कर दीजिए. फर्स्ट स्टेप विल बी रिमूविंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. आफ्टर दैट यू विल रिमूव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब नाइट्रोजन आप कितना निकाल पाएंगे यहाँ से? ओनली 2, N2, ओनली 1 नाइट्रोजन. अब आपके पास बचा क्या? Cr2O3. दिस इज योर आंसर. पहचाना कैसे आपने? बिकॉज दिस वॉज प्रेजेंट हेयर. यदि इन चारों में से कोई सा भी एनायन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले नाइट्रोजन निकालना है और वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, इफ़ यू आर हैविंग एनी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आर Br माइनस Cl I PO4. नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आर दोज Br माइनस Cl I माइनस PO4 and these many. When non-oxidizing anion is with ammonium salt, ये कोई सा आपके पास कंपाउंड है, आप क्या यहाँ रिलीज करेंगे? NH3 एंड वाटर. सी व्हेन यू आर हैविंग ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट, आपने क्या रिलीज किया था? N2O, N2 एंड वाटर. जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, आप क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया एंड वाटर. द फॉर्मूला, द थिंग इज सेम. फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, then you will remove ammonia, and then the remaining compound you can write. The example for this is NH4 twice phosphate we are taking HPO4. it will give you, सबसे पहले आप क्या रिलीज करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल. हाउ मेनी वाटर आर हेयर? you will be releasing here H2O. how many? 4. then NH3 and H3, then whatever is remaining here you will be writing it as your this compound. Thank you for watching this video.